नेता लालू प्रसाद यादव, नेता तेजस्वी यादव, उन्हीं का ना वोट है जी। कि नीतीश कुमार ने बातचीत कर लिया हो कि काहे के समझे कि आई बुआ देखा तनी कि हमारा पीछे लागल बड़ा सन समझे कि हमारा के हरावेला, फिर ओकरा से कैंडिडेट दिवा दिल बड़ा सन। लालू यादव यहाँ यह धरती के जब टच करी हन तो भीड़ के ठिकाना बता रहा कितना आदमी हो जो मिले वाला उनका घरवा पर। लालू यादव जो है इंटरनेशनल नेता हैं, उनके जैसे तारीफ में कितना बोले। जेडीयू के नहीं जी मंत्री बनावे लायक बनन, का जानकारी बाकी मंत्री बनी हन आ ताल ठोक रहे हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार को पटकना है। जीतने के लिए उन्हें दिए हैं 32 पंचायत में 32 MLA। नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी और हमारे साथ मौजूद भी हैं अभी न्यूज़ हाट के एमई कन्हैया भिलारी। सर, स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चूंकि दशहरा का माहौल है, पूरी तरीके से राजनीति में उतनी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है वो केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि राबड़ी देवी जो पटना में मौजूद थी बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया और तेज प्रताप यादव का भी रुख जो है अब काफ़ी बदला बदला नजर आ रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहां पे ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अलग होते हुए दिख रहे हैं, अब फिर से तेज प्रताप यादव वापस आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव यानी छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं। तो दिख रहे थे ना, होना और दिखना में अंतर है ना। दिख रहे थे तो मैं तो कई बार उस पर बोल चुका हूँ, फिर आज बोल देते हैं। एक ही काम तो रोजे करना है तो खाली ऐसे ही दिखते रहेगा। कभी कभी वो हर स्वभाव में अंतर होता है ना। नेचर, भगवान, रब, अल्लाह, गॉड जो भी कहिए वो बनाया है अलग अलग मिजाज दिमाग के आदमी का ना। तो उसी में जो है उनका कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कोई वैसा नहीं था कि एक होता है ना कि परिवार के बीच विरासत और सियासत के लिए जोड़ तोड़ हंगामा वैसा कुछ था नहीं। और उनको मुझे लगता है कि रियलाइज हो गया है, तभी उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि गलती मेरे ही तरफ से थी। क्योंकि कहीं से भी उनको लालू प्रसाद यादव पिता की हैसियत से, दल के सर्वोच्च नेता की हैसियत से वह सारा कुछ दिया जवन उनका चाहिए, डिजर्व ना करते हुए भी दिहल गई। मंत्री बनावे लायक बनन, का जानकारी बाकी मंत्री बनी हन। वो तो पूजा पाठ वाला व्यक्ति हैं, कृष्णावतारी हैं। इसके बावजूद भी तो उनको मुझे लगता है कि रियलाइज हुआ। और राबड़ी देवी भी आई थी बीच में और उन्हें कहा, रूस में थे, तैश में थे, यही से ना राबड़ी देवी आवते दिल्ली से उनका घरे गई तो भाग गिलन कि हम माई से ना मिलब। अरे माई बाबू से ना मिलब तो केकरा से मिलब। अभी माई के पूजा चलता तो जगत जननी के चल रहा बा पूजा ने जी। आज दशहरा है, खत्म हो गई तो मैंने अपना माई के ना पूजा करब भाई। अपने माई सबसे ज्यादा माई अपने ना जो जिंदा माई बाड़ी, ये ना माई भाई। तो जो अपनी माँ है उसी में दुर्गा देखो, सरस्वती देखो, लक्ष्मी देखो, तब नो तो उनका रियलाइज हो गई कि नहीं हमार गलती बा। अटपट सटपट जेने तेने कुल बोलता सन, दल के भी आदमी बोलता, बाहर के भी आदमी बोलता। कहीं गोपाल मंडल बयान देता जनता दल के। लालू यादव जो है इंटरनेशनल नेता हैं, उनके जैसे तारीफ में कितना बोले। जेडीयू के नहीं जी, बहरूपिया हैं। तेजस्वी के बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा बात बोलन, तो इनके करनी से न बोल जाता। तो अब लागत आप देखो भगवान उनका कैसी करस। अब रामासी कुछ बोल दिलन तो रामासी पर समझे कि कुछ बोल दिलन कि उनके जैसे लोग आते हैं जाते हैं। अरे आना जाना तो ये प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। तू बड़ा तू जइब,
परमानेंट का है समझे कि दखल खा के आइल बड़ा। राम भी गइलन, कृष्ण भी गइलन, पैगंबर भी गइलन, क्राइस्ट भी गइलन। यह मृत्यु भूमि है, जो आएगा वो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दल की बात हो रही है, हालांकि रामा सिंह को भी मैं ना बीच बीच में हमारे विवर है ना। कल तो एक दिन समझे कि नगा मार देनी भाई, हम आदमी नहीं हुई, माता रानी के पूजा करे करे है पत्नी के, तुम चलो भाई। तो ऐसे सवेरे वाला भी मार देनी नगा, आज सांझ वाला भी बहुत यानी कि सवेरवा वाला मार दलो भैया तो समूह वाला कान नगा मर लो तो हमारा ना नगा न पूजा पाठ करब तो सनातनी कैसे हम बनब लिखत है ना कि सनातनी, भाई हम सनातनी हई। वस्त्र नहीं देखत, लाल रंग लाली रसे अरधर लाल लंगूर बज दे दानव जलन जय 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 कपिसूर। जितना ही बनौआ जो हिंदू, हम लोग 24 कैरेट के हिंदू है। जो 24 कैरेट के हिंदू होता है वो किसी में माने एकदम देखता जो है कि एकदम नहीं होता है। जैसे राम देखते थे, कृष्ण देखते थे, भोले शंकर देखते हैं, सबको हमने बनाया। चलो इसी से जुड़ा हुआ आगे उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो चूंकि हिंदू की बात हो रही थी, तो बीजेपी ने क्यों आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर कि वो चुनावी हिंदू है, इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी बिहार तक ही सीमित रहते हैं। रामा सिंह के बारे में आपने बताया और उन पर तमाम जो कहा कि ये मेरे पिता की पार्टी है, उनके पिता की पार्टी नहीं है, आज वो रहेंगे कल वो इस दल में नहीं रहेंगे, ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव कई लोगों के बारे में ऐसे कहते रहे हैं, लेकिन वहीं पे इस बात का भी खंडन हो गया जो अशोक राम ने अपने अनुसार उनके अनुसार कहा था कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब पूरी तरीके से जो है चीज़ें स्पष्ट होती नजर आ रही है कि नहीं, तेज प्रताप इस उपचुनाव में लेकर आरजेडी को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार प्रचारक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम था। कहा जा रहा था कि 25-26 तारीख को वो आएंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे जहां पे उपचुनाव होने हैं। लेकिन राबड़ी देवी कल जाते वक्त उन्होंने ये कह दिया कि वो अभी बीमार है, बिहार अभी नहीं आ सकते हैं। क्या कह ले रहा है क्या वतन ये चल रहा था, भाई वीरेंद्र ने कहा था, सुनील कुमार सिंह ने कहा था। के हवन भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी के। उनका सही मैं कहा ना, लालू यादव आएंगे, ये तेजस्वी बोलेंगे, राबड़ी जी भी बोल सकती हैं, जगदानंद बोल सकते हैं, सुनील एमएलसी बोल सकते हैं। उन्होंने भी तो दावा किया था ना, कहा था हमारी बात हुई तो कहा कि भैया तारा के ना बताई अखबार में चले दो हम अभी ना बताई। जगदानंद से भी बात होते रहे कि भाई चल दूसर बात कर, यह अपना बत्ती कैसे आएंगे वो। अब तुमको उसमें पॉलिटिकल कारण भी मैं एक बताता हूं, वो भी हो सकता है क्योंकि उनका अभी भी वो मान ला कि कहीं दिल्ली में चल गए, मान ला कि चिराग पासवान बुलाए तो वहाँ चले गए या किसी, लेकिन हवाई जहाज में सफ़र करना आना फिर आईहन जब मैंने अगर लालू यादव यहाँ यह धरती के जब टच करी हन तो भीड़ के ठिकाना बता रहा कितना आदमी हो जो मिले उला उनका घरवा पर। अब 20 तारीख के जे भी कहते रहो तो हम कह दें कि 20 तारीख के संभव ही नहीं, किसी कुछ दिन राष्ट्रपति आ रहे हैं। हाँ, 21 को जो कार्यक्रम और ऐसा ही सिक्योरिटी का पूरा रहेगा तो 20 तारीख को कैसे ही हन, बहुत दिक्कत हो ना। खैर मैं पहले जानता था कि वो नहीं आएंगे। हाँ, पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बिहार आने का प्रोग्राम बना हो, बनल ही प्रोग्राम सेकंड थॉट में ही भइल। हालांकि जो भी मैं कहा कि गंभीर नेता इसलिए कि भाई अगर लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं और प्रचार करते हैं दोनों जगह और उसके बावजूद भी हमारा कैंडिडेट हार जाता है चुनाव, भाई जंग मैदान में आपको लग रहा है कि जीत रहे हैं तो एजिया मामला का बड़ा गेल होता है ना ऐसा, तो यह बहुत दिक्कत हो जाएगा, फेस सेविंग भी नहीं रहेगा। कम से कम मान लिए कि हार हो जाए
अरे हमारा असली घोड़ा ना नुआइल, अगर वो आग रही था हमारा असली घोड़ा तो फता रहे, आवे के चाहत रहे। मैंने कुछ न कुछ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए सारा हम एंगल बता देता नहीं कि नीतीश कुमार ने बातचीत कर लिया हो कि काहे के समझे कि आई बुरुआ, देखा तनी कि हमारा पीछे लागल बड़ा सन समझे कि हमरा के हरावेला, फिर ओकरा से कैंडिडेट दिवा दिल बड़ा सन केकरा से, जो जिसको दिलवाए थे लोग मेन चुनाव में हराने के लिए मुझे, वो तो फिर न दोनों जगह दे दिए हैं जी, ताल ठोक रहे हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार को पटकना है, जीतने के लिए वो नहीं दिए हैं, लेकिन बोलना है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन भी उन्होंने बढ़िया किया है, ऐसा बढ़िया किया है कि वो नीतीश का नीचे से काटेगा बढ़िया से। अब जब तुम खोल देते हो वो दोनों जगह, अभी सिंह भी और अंजू देवी। हाँ मैं अभी बात कर रहा था वहाँ पे, हमारे लोग हैं ना जी, तो बोला कि देखिए इन्होंने दिया है अंजू देवी को, और अंजू देवी जो हैं वहाँ एक नेता हुए का जनता दल के एमएलए बने थे 95 में, जगदीश पासवान सिंहिया से बने थे 95 में। वो कई बार चुनाव लड़े, रनर भी रहे, अंततः जनता दल, लालू प्रसाद यादव जनता दल था ना, नीतीश कुमार तो 95 में अलग हो गए थे, समता पार्टी बना लिए थे, तो वहाँ से वो जीते थे, तो उन्हीं की बहू है। तो अभी का जो मुझे कल तक शाम तक का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि वो मिनिमम 10-12 हज़ार काटेगी, बसपा ने वोट काटेगी। इसके बाद एगो और कौन तो खड़ा है, देखिए अब हम बताइए देते हैं, हम तुम उधर घुसा दिए, तो एक खड़ा है समझ जाए कि योगी चौपाल, ये जाप लोकतांत्रिक पक्ष। हाँ ये भी काट रहा है। पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, 3600 वोट आया था इसको। अच्छा, हाँ 3600 टोटल वोट तब की पारी 2020 के चुनाव में 1,36,000 वोट मिले आई रहे, मैंने सब पोलिंग में रहे। अशोक अभी कल तक का जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, यही से तो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं से ना भाई, फोना फोनी हो के समय ना, कि मुसहर, यादव और मुस्लिम तीनों एकदम रॉक सॉलिड है। कुशेश्वर स्थान में, कुशेश्वर स्थान में तो कुशेश्वर स्थान का बात होता है, इसलिए स्पष्ट कर दिया। हाँ हाँ। और ये तीनों के वोट में हतनी भी कटनती नहीं है, तीनों ये बहुत बड़ी तादाद में हैं। तीनों को अगर मिला दो, मुस्लिम, यादव और मुसहर, तो तीनों मिला के 70,000 के आसपास चल जाए, 75,000। वोटिंग कितना हुई हमें, अब जीत अभी नहीं देगा। इधर से भी नीतीश कुमार के ईबीसी में पकड़ बढ़बे न कुल भाजी, ऐसा थोड़े बाकी नहीं है, ईबीसी में नीतीश का पकड़ है। अब पासवान कितना देता हूँ, हजारी के ही देखे के बा। आ ओजा देखा टोटल जौन बा 32 गो पंचायत बा कुशेश्वर स्थान में, 3 ब्लॉक है, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी कुशेश्वर आ बिरौल, 32 गो पंचायत बा। अब 32 पंचायत में एक गो एमएलए के बैठा दिहल गई बा। अच्छा, ये आरजेडी जी। अब काल आज पूजा पाठ क के मीट उट खसी के, मुर्गा के, मछली जरा जौन खाए के बाद 8 दिन 10 दिन बंद न रहे जी, मुँह समझ जाए कि कंठ सुखाइल बा खैला बिना। एक बाद समझ जाए कि रवानगी कर रही हन, 32 आदमी हो जा रही हन, 32 पंचायत में 32 एमएलए। अब काल बताए कि जेडीयू की तरफ से का भइल बा, आज मैंने राजद की तरफ से तैयारी बता देता नहीं। वो सही समझ जाए कि से 43 पंचायत बा तारापुर में 5 गो ब्लॉक बा, असरगंज, तारापुर, केटिया बम्बर, खड़गपुर, संग्रामपुर। तो यही जो समझे कि 43 गो, अब 32 गो को भइलन 75 गो इनकर बढ़बे किल बड़न।
75 लोग के काम दिया गई, उसमें तेज प्रताप भी जाएंगे जी। मान ले पर्सनली मत जास, लेकिन अपना आदमी भेज देंगे ना, और हमेशा रहेगा विधायक प्रतिनिधि। हाँ हाँ, समझे किसे ये वो कांग्रेस का तो जो कैंडिडेट है, अब एक है कि कौन यादव जी हैं वहाँ, युवा यादव तारापुर में कह रहे हैं कि तालेमेल इनका नहीं है, जो शाह जी हैं एमएल अरुण शाह। हाँ हाँ, खबर है, खबर चल भी रही है। हमने इनका पता किया तो ये क्या है पता चला, जैसे एक बार पहले खबर बता देता हूँ, हाँ, उसके बाद इस पर ये असल में मुंगेर युवा राजद के महासचिव सह प्रवक्ता एक हैं कौशल यादव। इनका कहना है कि आरजेडी के जो युवा कार्यकर्ता है काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं अरुण शाह वो लगातार इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, युवाओं को ऐसा लगातार कर रहे हैं। और पिछले दिनों अल्पसंख्यक मतदाता भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, मतलब कि दूर हो रहे हैं, और अब युवा भी दूर हो रहे हैं। तो एक तरफ अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ युवा लगातार ये जो प्रत्याशी है अरुण शाह से वो दूरी बना रहे हैं। आरजेडी के लिए ये हो सकता है हार का सबब बन जाए। कभी चुनाव प्रचार किए हो कि नहीं किसी का? नहीं, चुनाव प्रचार नहीं किए हो ना। हम तो रहल में ना लोकदल में ना कहना सब जानते बाने, हम चुनाव प्रचार के लिए भी ना कैंडिडेट वेरी सर हाउ पंचायत कुछ गड़बड़ाता हो, गांव के आदमी समझे कि से कुछ ढीला बाण तो क्या करे के पड़ी, अरे तो करे के क्या पड़ी, समझे कि से बस समझते बनी क्या करे के पड़ी। ये सब ऐसे ही नेता हैं, हर दल में बड़ान, रोज देखबा अखबार से मिला के अपन छपत रही। जब तक से छपी ना, जब मुलाकात हो जाए कमरा में, मैंने अपने सुनसान कमरा में बातचीत बढ़िया से हंस के हो जाई, बहरी निकल चल काम हो गई। अब हमने के 20 बूथ जौन गबड़ाता, यूथ जौन गबड़ाता ठीक कर देवे के बा, यही करती होला। नेता लालू प्रसाद यादव, नेता तेजस्वी यादव, उन्हीं का ना वोट है जी। तो रोज रोज बताते बनी हम जौन डोमिनेटेड जौना जात के बाहू जो विधायक भेजल जाता हूँ, समझना ना। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है उनके कहना में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पूरा ये नहीं है, कांग्रेस वाला बड़ा वहाँ बिगड़ा हुआ है सब कि बतावा कहाँ से क्या एगो तो क्योंकि स्ट्रेटजी के तहत न दिया गया है, तो रोज़ हम मुख्य बतिया बोली ना, हाँ क्या ऐसे ऐसे। लेकिन तब है कि अब लालू जी का नहीं आना, हम 3 तरह से बता दें कि तीनों हो सकेला, 3 तरह से बता दिया ना जी। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव भी लगातार चल रहे हैं बिहार में, तो ऐसी खबरें आ रही हैं, उसी पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। कहीं जो उम्मीदवार हार रहे हैं तो सड़क को 10 फीट नीचे खोद दे रहे हैं, कहीं पे मैं देख रहा था कि वोट नहीं देने पर लोगों को पीटा गया, और कहीं पर वार्ड सदस्य ने पानी का सप्लाई बंद कर दिया। तो ये किस तरीके की चीज़ें हैं सर? एक पंचायत स्तर पे चुनाव हो रहा है, अपने ही लोग चुनाव में खड़े होते हैं, अगल बगल के गांव के लोग खड़े होते हैं, उस दौरान अगर वोट नहीं दिया तो उनकी पिटाई की जाती है, 10 फीट नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है सड़क। ये देखो, एक बात मैं तुमको बता दूं कि इसमें मैं सरकार की तारीफ करूंगा जी। इस बार का चुनाव जो 11 फेज में चुनाव होने हैं, पहला चुनाव शुरू हुआ 24 सितंबर को और लास्ट होना है 12 दिसंबर को, 11 फेज में। सरकार के तरफ से जो है माने फुल प्रूफ इंतजाम है, कोई नहीं कह सकता है कि समझे किसे कहीं पर कोई डंडी मार रहा हो। अब ये तो दूसरी बात है कि बाहर गिलन तो वो गया में एक, हाँ गया के एक पंचायत का है, गया की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, असल में वो जो जिस सड़क पे गड्ढा किया उन्होंने, वो ज़मीन भी उनके द्वारा ही दी गई थी, और कुछ समझौता हुआ था सरकार और उनके बीच, शायद पैसों का लेन देन नहीं हुआ था। तो उस दौरान आक्रोश में आए और जेसीबी से। मोहरा प्रखंड के 73 पंचायत है, ये मैं लिखा हूँ, मोहरा प्रखंड के 73 पंचायत ये हैं धीरेन्द्र यादव जी। शिल्पी सिंह से हार गए, शिल्पी सिंह पहले थी भी, तो इनको लगा कि गांव वाला ही हमारा के ना दिलसन,
मेरा देखा, अभी तक तुम पंचायत चुनाव को तो हम व्यूअर्स को अपने बता दें कि जो काउंटिंग में भी कहीं, मानो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा शिकायत समझिए कि रिटर्निंग अफसर कर रहे हैं, काउंटिंग में गड़बड़ हो रहा है। इस बार वो शिकायतें बहुत कम आ रही हैं, रेयर, और बोगस वोटिंग का भी लगभग बंद हो गया, समझे ना। बायोमेट्रिक वाला जो हो गया ना कि एक जगह वोट दिला तो दूसरों जगह भाग जाता था, तो वो सब बंद हो गए। तो अभी तक जो है 3 फेज का जो है रिजल्ट आ चुका है। 3 फेज का रिजल्ट आ चुका है, चौथा 20 को होने वाला है, 20 को है ना। तो अब तक 5,24,771 व्यक्ति के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस वगैरह वगैरह, ये सब बहुत कुछ है इसमें, हमको क्या जान। अब असली तरह के बात बता देता नहीं है, पची हम उस बात को कह रहे हैं कि कैसे सरकार चुस्त है। एक केवल उदाहरण से आप लोग समझिएगा, रोहतास जिला में एक ब्लॉक है काराकाट, और उस काराकाट में एक ब्लॉक है, ये पंचायत है देव। हाँ, उस देव पंचायत में एक दबंग व्यक्ति पॉलिटिकली 2002 से लगातार मुखिया हो रहे थे, और जो महिला का हुआ तो उनकी पत्नी हो रही थी, और नॉमिनेशन फाइल जो होता था वीडियो उनके घर जाकर के कराते थे। अच्छा। एक केवल उदाहरण मैं आप समझिए जाए, वो पूरा पॉलिटिकली उनके, हाँ, 2 भाई, एक भाई एमएलसी रहे हैं, एक भाई एमएलए रहे हैं, समझे। और तुमको बताऊं कि वो एक भाई जो हैं अभी एक मजबूत पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, समझिएगा। और चुनाव मैंने, उन्होंने डंके के चोट पर कह रहा था कि हमको कौन हरा देगा, हमारी पत्नी को कौन हरा देगा। और काउंटिंग के दिन भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। यहां तक जो आरोप है, जो जीता है, जो जिनकी पत्नी जीती हैं, अजय सिंह उनका नाम है, वो कह रहे थे कि वीडियो तक का उन्होंने मैनेज कर लिया था, और वीडियो ने अपना फोन दिन भर बंद कर दिया, और काउंटिंग में सबसे लास्ट में उसका अनाउंसमेंट है, जब वो आदमी डीएम से मिला, डीएम ने कहा कि हैं, और महिला गई है एसडीओ कही है, ये कैसे हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। और उनको बड़ा ही विश्वास था। इस यहां तक ये हुआ, अब पता नहीं मुझे, वो जो कह रहे हैं कि वो 4 भाई हैं, दबंग हैं, हम पर बड़ी दबाव डाला गया कि पहले तो चुनाव में खड़ा मत होइए, फिर दबाव डाला गया कि ऐसा देखा तनी किसी सर्टिफिकेट लेके चली हन घरे, जीता और सर्टिफिकेट लाया, ये सरकार की उपलब्धि है, तब ना जी। नहीं तो जैसे वो लोग दबंग हैं, जो दबंग होता है पार्टी, वो तो हर दल में मिला लेता है ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पंचायत में तो भाई जो अच्छा बात है वो बताना चाहिए, अच्छा बात है बताना चाहिए। और ये सरकार ने जो 22 साल के बाद नीतीश कुमार ने जो ला दिया, यह भी एक क्रांतिकारी। नहीं तो पंचायत चुनाव तो बंद हो गए रहे नो, नीतीश कुमार ने ला करके अच्छा काम किया। चलो, आरक्षण भी महिलाओं, अरे वो तो खैर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब रुख करते हैं सीधे उत्तर प्रदेश की ओर। तो चाचा को यानी शिवपाल सिंह यादव को अभी भी उम्मीद है कि समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने 11 अक्टूबर तक का जो टाइम दिया था अपने भतीजे को अखिलेश यादव को कि आप बताइए हमारे साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर भी अभी तक समझौते के रास्ते खुले हैं, ऐसा इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। और एक ये भी आंकड़ा है सर कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव अगर खड़े होते हैं अपने दल को, हालांकि उनकी तैयारी है, अगर खड़े होते हैं तो 50 सीटों से अधिक पर डैमेज कर सकते हैं अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। ये अभी भी एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के ही एमएलए हैं। हाँ, है ना, 5 गो सीट पर डैमेज नहीं करेंगे।
बात समझे ना, 5 गो सीट पर जमीन अकेलन। यहाँ भी जब लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे साधु यादव, तो वो भी 50 सीट पर डैमेज कर रहे थे। समझे ना, ये भ्रम में है और इनसे कभी समझौता नहीं करेंगे अखिलेश यादव। ये स्पेंड फोर्स है, कुछ नहीं है वहाँ, हवा बनाए हुए हैं, धुआं उठा रहे हैं खाली। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल जो खबर है वो ये है, अगर विपक्ष का ले रहे हो, हाँ वहाँ ये हम कह सकते हैं कि विरोध में जो सभाएं हो रही हैं उसमें भी भीड़ जुटने लगी है। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है, कभी भी प्रजातंत्र के लिए। और आरएलडी जो है जयंत चौधरी, वो फोर्स है वहां पे, उनसे होता है कि नहीं ये देखना है। चौधरी अजीत सिंह के जो बेटा हैं जयंत चौधरी आरएलडी के, उनसे होता है तालमेल कि नहीं ये देखना है। इसलिए कि अब वो कह रहे हैं कि पत्रकार पूछ रहे थे करके 222 के बाद चुनाव है तो 222 में बात करेंगे हम, जबकि 2018 में कुछ लोकसभा के देश भर में उपचुनाव हुआ था ना जी, तो उसमें एक सीट जो है इन्होंने छोड़ दिया था, कैराना सीट, जहां से तबस्सुम हसन जो हैं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी ने उनको दे दिया, जीत गई, दोनों मिले तो जीत गए। उसी को देखते हुए चूंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें किसके साथ था गठबंधन, सपा का ना, विधानसभा में था। अच्छा, 2017 की बात। हाँ, बीएसपी के साथ था, बीएसपी के साथ था। तो अपने में से 3 सीट इन्होंने 2019 में आरएलडी को दिया था, समाजवादी पार्टी ने। लेकिन तब है कि जयंत चौधरी, मुझे लगता है कि नाना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वही हागल होगा अंत में कहेंगे। तो जाएंगे कहाँ, बीजेपी में जाएंगे नहीं, क्योंकि जिस एरिया, जिस जोन, जिस क्षेत्र में ये पॉलिटिकल इनका है, उधर किसानों की चल रही है आंदोलन, किसान को छोड़ कर के जाएंगे नहीं। तो ये बार्गेन करना चाहते होंगे कि हमको ऐसे करेंगे रूसा फुली तो कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए, तो लोग करेंगे गठबंधन, ये बात है, समझ लो। अच्छा, इसी से शिवपाल सिंह यादव को ही जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन यात्रा पे, रथ यात्रा पे निकले हुए हैं 12 अक्टूबर से, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए ही ये तमाम जो है वो चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन ये भी कहते हुए नज़र आए कि किसी बड़े दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो बड़े दल में तो बीजेपी आती है, समाजवादी पार्टी आएगी और एक कांग्रेस आएगी या बीएसपी। तो कांग्रेस या बीएसपी किसके साथ सहज महसूस कर सकेंगे, या बातचीत चल रही होगी, इसका इसे तो खोला नहीं है। बीजेपी के साथ तो करेंगे नहीं, इसलिए कि बीजेपी ही इनको कही होगी कि जा करके उधर कीजिए, 5 गो यादव का काटिएगा ना, हमारे साथ काहे कीजिएगा, इतना बीजेपी बुर्बक है क्या कि उनका 2 गो सीट दे दी। हम बीएसपी के साथ हो सकता है कि कहेंगे बीएसपी को दे दे, लेकिन हमें लगता है कि बीएसपी आखिर 5 सीट काहे का दिन का बर्बाद करी। मुझे जो अपना माने उनके बारे में, अरे वो जानते हैं ना जो कुछ नहीं है, 5 गो वोट नहीं है उसके पास। उत्तर प्रदेश के हम लोग भी बतियाते रहते हैं ना, केकर वोट बा, यादव के है नहीं के, मुसलमान केकर वोट बा, तो हो सकता है कि समझे कि हो ओवैसी, यही करेंगे और क्या करेंगे। असली खबर देखो आज की यह है कि आर्यन खान, अभी पूरा देश जो है आर्यन खान और सावरकर में समझे कि चल रहा बा। इस खबर को टेकअप करना चाहिए हम लोग को कि क्या है ये मामला। किसान परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, पत्रकार परेशान हैं, सब परेशान है। अब पूरा सोशल मीडिया से लेकर के समझे कि हर चीज चल रहा है आर्यन खान, सावरकर, महात्मा गांधी। अरे क्या है भाई, किस तरह से मेन मुद्दा से डेविएट करवाना भगाना, यही चल रहा है। कोई लिख रहा है कि शाहरुख खान ने कोई संस्कार नहीं दिया, क्या कर रहा है तो कोई उधर से कुछ बोल रहा है।
कोई कह रहा है कि महात्मा गांधी से ने उनको सुझाव दिया था तब उन्होंने माफी मांगा था। माने कि हर काम महात्मा गांधी से पूछ के करत रहन, या हर मैंने दिया हो नहीं दिया हम लोग को उसमें पढ़ना ही नहीं यार, कुछ नहीं खेद रहे, हो सकला कि दिले होंगे। जे लिखा था कि दिले रहन उनको पक्ष में हमने के बन जा, आज जे कहता कि ना दिले रहन उनको पक्ष में बनी जाए। मेरा कहना है कि हम लोग दोनों तरफ से हैं, आपके तरफ भी हैं, लेकिन ये जो सवाल लोग बोल रहे हैं कि पिता ने संस्कार नहीं दिया, कैसी संस्कार की आप लोग बात कर रहे हैं भाई? इसको हमको अपने व्यूअर्स को समझाना होगा। पिता, अगर बेटा जो है का कर्म और कुकर्म का उत्तरदायी बाप होता है, अगर बाप होता उत्तरदायी तो फिर रावण कैसे राक्षस बन गया? उसके पिता तो राक्षस नहीं थे, तो ज्ञानी आदमी थे, ऋषि थे, कैसे बन गया राक्षस? हिरण्यकशिपु राक्षस था और उसका बेटा प्रहलाद राम भक्त विष्णु भक्त कैसे बन गए? क्या बहस चल रहा है आज भाई, हम समझ में नहीं आ रहा है। ड्रग जो लेता है, माने ड्रग लेने या नहीं लेने, ये सब क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं ना है। चिन्मयानंद ड्रग लेत रहन कि आसाराम ड्रग लेलन, कि साहबुद्दीन ड्रग लेत रहन, कि भांगड़ यादव ड्रग लेत रहन। अब कई नेताओं को मैं जानता हूं जो कितना सीधा सपाटा है, उनका बेटा समझे कि नंबर 1 लुकड़ है। कितना ऐसे भी नेताओं को मैं जानता हूं, ब्यूरो के जानता हूं, पत्रकार को जानता हूं कि मैंने समझे कि से क्या है, लड़का बहुत सीधा है, दोनों तरफ है। तो हाँ, ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम कि मैं, देखिए, मैं जब बहस करता हूं, कोई चीज बताता हूं तो बड़ा अच्छे ढंग से, इसलिए मैं डंडी नहीं मारता हूं, बार बार कहता हूं। मैं स्वयं अपने बारे में मैं कहता हूं कि मैं तो 7वां क्लास से खैनी खाते हैं, फिर मैंने कॉलेज में जात जात सब चीज हम सीख गई नहीं, तो मैं बाबू के कहां से संस्कार आ गए? हम, मेरे पिताजी भी बहुत चीज सेवन करते थे, लेकिन मेरे दादा तो कुछ नहीं करते थे, तो उनको किससे संस्कार आ गए? हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये संगति से हो सकता है। पिता उसके लिए दोषी नहीं। अब पिता अब सब पर, अब कितना आदमी समझे कोई पिता के बचाव में पड़। अब प्रमोद महाजन थे, इतने बड़े नेता थे ना जी, और उनका बेटा राहुल महाजन बड़का ड्रगिस्ट था, वो भी है भी, सुधर जाइए आदमी। मैंने हमें एक बात बताए, और संगत से हो सकता है। और संगत का हम लोग जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, पता नहीं तुम कितना पढ़े हो, तो एक प्रसंग आया, संक्षेप में बताओ तनी, इसलिए कि आप लोग सुनते हैं, सीख लेने में ही कि एक राजा का तोता मर गया, ठीक ना? तो अपने आदमी को भेजा कि भाई हमारा तोता मर गया, तुम दूसरे को तोता ले आओ। तो वो एक जगह गया, समझिए कि तोता लाया, तो तोता समझे कि ले ले, साधु यहाँ तोता रहे, तो तोता के गले साधु जी के दे दे राजा के, तो राजा यहाँ तोता आ गई। अब तोता जब आ गई तो समझे कि अपन तोता अपन सवेरे शाम राम 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 हरे राम चित्र रिपु रिपु कटोरे कटोरे श्री सीताराम सीताराम अपन बोलत रहे, वो तोतवा मर गई। फिर भेजे, तो जब दूसरा भेजे तो वो एगो कसाई भी एगो तोता रहे, तो कसैया कलश के ठीक बल ले जाई, है ना, से 2 भाई रह सनी, एगो साधु लोग लेन वो ले जाई, नहीं कह के ले जाई तो राजा के वो ले आयल, ना कसाई भेजे चल आई, ओकरा के पीला में बांध के दैलन। जब भोर हो के तो अरे उठा बे सुतल बड़े, राजा हवे का, अंडा ले आओ, मीट ले आओ, हॉल ले आओ, हौ ले आओ, खाई। राजा धैल सुनकर मुड़ियों इठ दल मुँह गिलन हैं। तो कहे का मतलब आ दोनों भाई रहसन,
सुगा दोनों भाई रहन, एगो साधु यहाँ चल गिर, एगो कसाई है। तो यही से ऊपर कहल गेल कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिसरी ऐके भाव विकात, ये सब होना चाहिए। और असली बहस होनी चाहिए भाई। देख लिया जौन बात होली तक, होली बान जी 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगी, जोना गति से बढ़ रहा बा। मार्च तक अगले साल। हाँ, डीजल 150 हो जाएगी। हो सकला कि सरसों के तेल घट जाए, ऐसे कि वो घर ले अभी तक घटल नहीं के, तोरी उरी सरसों उरसों हो जाए। बाकी देख रहे हैं रसोई गैस 1000 हो गई। इस पर बहस होना चाहिए, सरकार को सुझाव भी देना चाहिए इस पर। लेकिन चलो क्या ये आर्यन खान वाले मामले में ये सामाजिक ताना बाना है। आप देखेंगे कि जिससे नाम जुड़ा होता है कटघरे में उसे ही खड़ा किया जाता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि परिवार का नाम खराब कर दिया, कुल का नाम खराब कर दिया। तो इस चीज़ से जोड़ के आपने कभी नहीं सुना होगा ये अक्सर कि दोस्त ने खराब किया है। हालांकि हाथ जो होता है वो संगति का ही होता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो खड़े। हाँ, इस तरह से हो सकता है कि सोशल मीडिया तो उस समय भी इतना एक्टिव लेकिन था ही। प्रमोद महाजन का बेटा के क्या कितना क्या ऐसे बहस चलत रहेगा। यहाँ मेरा कहना ये है कि ये बहस की बात होनी चाहिए। तो अब दोनों का नहीं समझे कि फंसौले बाण आदमी एने से ओने, फंसौले रहो। चलो खैर, कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने बीच में एक बात कही थी कि चुनावी हिंदू क्यों कहा था। तो असल में एक ट्वीट किया था महानवमी के जगह पे अखिलेश यादव ने रामनवमी लिख दिया था, रामनवमी की मंगल कामनाएं दी थी। इसी वजह से ये हालांकि ये गलती सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं की है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी की थी और रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं दी थी, जबकि महानवमी होना चाहिए था। सब तो गलती होते रहता है। नहीं देखे कि एक तो बहुत बड़ा एंकर से एक गलती हो गई है, बोल रहा है मोहन दास नहीं मोहन कॉमन। तो ये तो होते रहता है, मानवीय भूल है, उसमें क्या करिएगा। कांग्रेस से हो भाजपा से हो जाती है। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।